नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। आज के वीडियो में हम बरसात में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपने किचन गार्डन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, जून महीना आरंभ हो चुका है, इसके 10 दिन बीत भी गए हैं। ये प्री मानसून महीना होता है और इस महीने में भारत के कुछ हिस्सों में बारिश पड़ने लग जाती है और कुछ हिस्सों में अभी आने की तैयारी होती है। तो अगर आपके यहाँ भी अभी तक बारिश आरंभ नहीं हुई है तो आप सारी तैयारियां करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही बारिश आए आपके पास पौधे तैयार हो, आपकी मिट्टी तैयार हो उन्हें लगाने के लिए। बरसात के लिए सबसे पहले हमें एक वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है। वेल ड्रेन मिट्टी से मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी का जमाव ना हो, उसमें पानी रुके नहीं, क्योंकि बरसात में बहुत अधिक पानी होता है तो सारा पानी बह जाए, ऐसी मिट्टी बनाना है। देखिए मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद भी मेरी मिट्टी देखिए चिपचिपी नहीं है, सूखी है। इसमें जो भी पानी आ रहा है वो सब ड्रेन आउट हो जा रहा है। तो इसलिए आपको ऐसी मिट्टी बनानी है जो कि पानी को होल्ड ना करके रखे। बरसात में आप कोकोपीट को अवॉइड करें, क्योंकि कोकोपीट बहुत देर तक पानी को रिटेन करके रखता है, जिससे कि हमारे पौधे की जड़ें सड़ सकती है। बरसात में लगातार बारिश होगी तो पानी अधिक रहेगा तो हमारे पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी और हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी मिट्टी बनानी है जो कि वेल ड्रेन हो। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आपको इसमें धान की भूसी मिलानी है, आप थोड़ा सा रेत मिला सकते हैं, आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, इसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आपको मिल जाता है, या लकड़ी का बुरादा आदि, ये सब मिला करके अपनी मिट्टी को वेल ड्रेन बना सकते हैं। और मिट्टी तैयार करने के बाद आप जो भी बरसात में सब्जी लगाने हैं उनके लिए अभी से ही पौध तैयार करके रख लीजिए। और पौध तैयार करने के लिए जो आपको सॉइल मिक्सचर बनाना है उसको 50% का रखिए। आप उसमें 50% मिट्टी लीजिए और उसमें चाहे तो वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट कुछ भी आप मिला करके सीडलिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। और जैसे ही बारिश पड़ने लग जाए आप बीज लगाना आरंभ कर दीजिए। मेरे यहाँ पिछले 15-20 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मैंने बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों को लगाना आरंभ भी कर दिया है। कुछ को लगा लिया है और कुछ अभी लगा रही हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं, आप अभी बागवानी करना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है आपके लिए, क्योंकि बरसात में बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ हमेशा अच्छी रहती है, हरा भरा आपका पौधा रहेगा और उनमें फ्रूटिंग भी आएगी। तो फेलियर के चांसेस बहुत कम है, आपको सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। तो इस समय आप बागवानी का आरंभ करना चाहते हैं तो वो अभी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक एक करके उन सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें आप अभी बहुत आसानी से अपने टेरेस गार्डनिंग में लगा सकते हैं। तो सबसे पहली सब्जी है लौकी। लौकी को आप बरसात में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। इसे लगाने के लिए आप या तो पहले पौध तैयार कर लीजिए और फिर इसे लगाइए, या आप फिर जिस भी कंटेनर में लौकी लगाना चाहते हैं या जो भी कंटेनर आपने लौकी के लिए तैयार कर रखा है उसमें बीजों को डायरेक्ट लगा दीजिए और पौध तैयार कर लीजिए उसी कंटेनर में, ताकि जैसे ही बरसात आए आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। बरसात पड़ते ही पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और उनमें जल्दी ही फूल और फल आने लगते हैं। अभी लौकी के बीज बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे, इसलिए आप अभी इसे लगा लीजिए। और इसे लगाने के लिए आप बड़ा कंटेनर तैयार कीजिएगा, कम से कम 24 बाई 24 इंच का। चाहे आप गोल कंटेनर लें या रेक्टेंगुलर कंटेनर, जो भी कंटेनर लें आप बड़ा कंटेनर रखें लौकी के लिए, ताकि ये अच्छी फ्रूटिंग करे। तो सबसे पहली सब्जी जो है जिसे आप अभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं वो है लौकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी सब्जी की ओर। नेनुआ, गिलकी या फिर घिउरा, आप इसे जिस नाम से भी जानते हैं, इसे आप अभी लगा सकते हैं। ये बरसात की सब्जी है, बरसात में ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है। नेनुआ लगाने के लिए भी आप चाहे तो इसकी पौध तैयार करके इसे लगा सकते हैं, या फिर आप जिस कंटेनर में भी लगाना चाहते हैं डायरेक्ट इसकी बीज की सोइंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लग जाता है, 1.25 महीने से इसमें फल आने लग जाते हैं। देखिए ये मेरा पौधा अभी 1.25 महीने का ही हुआ है, मैंने क्योंकि मई में ही लगा दिया था और अब आप देख सकते हैं इसमें फ्रूटिंग आने लग गई है। और इसके साथ एक और जानकारी आपसे साझा करूँगी। देखिए ये मेरे इस प्लांट में आप देख सकते हैं केवल मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है बेल वाली सब्जियों में, नेनुआ, लौकी या कद्दू और झींगा जिसे बोलते हैं, तुरई, इन सब में कई बार ऐसा होता है कि केवल फीमेल फ्लावर्स आते हैं या फिर कई प्लांट्स में
केवल मेल फ्लावर्स आते हैं, तो इससे हमारे लिए पॉलिनेशन की समस्या हो जाती है। तो इस समस्या के लिए आपके पास अगर 2 से 3 पौधे होते हैं तो ये समस्या आपकी कम हो जाती है। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें बहुत अधिक कीड़े वगैरह का भी अटैक नहीं होता है और बहुत अच्छी हैवी फ्रूटिंग करता है ये प्लांट। तो ये लगा सकते हैं अभी आप। अब अगली हमारी सब्जी जो है वो है बैंगन। बैंगन को वैसे तो आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है और ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। गर्मी से लेकर के ठंड से पहले तक की इसकी बहुत हैवी फ्रूटिंग होती है। ठंड में इसकी फ्रूटिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो आप इस समय बैंगन लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा ये, और आप जो चाहे बैंगन लगा सकते हैं, लंबे वाले, गोल वाले, अपनी पसंद के कोई भी बैंगन इस समय आप लगा सकते हैं। और बैंगन को लगाने के लिए आपको इसकी पौध पहले तैयार करनी होती है। आप इसकी पौध सीडलिंग ट्रे या किसी भी छोटे कंटेनर में तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद आपका पौध जब 6 से 8 इंच का हो जाए तब आप इसे बड़े कंटेनर में, कम से कम 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में या इस तरह के होममेड ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 12 बाई 12 इंच से बड़ा होगा तो और अच्छा। बैंगन एक बार आप लगा देंगे तो इसके पौधे की अगर सही से देखभाल करेंगे तो ये लंबे समय तक फ्रूटिंग देता है। हमारी अगली सब्जी है भिंडी। भिंडी को इस समय आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आपने भिंडी फरवरी में भी लगाया और इस समय भी भिंडी को लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए आपको पहले इसके पौध तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कंटेनर्स खाली हैं तो आप डायरेक्ट इसके बीज की सोइंग कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट बीज लगाते हैं तो भिंडी बरसात के बाद बहुत अच्छे से ग्रो होती है। भिंडी के पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत हेल्दी पौधे होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अभी बरसात से कुछ दिन पहले ही लगाया था और बरसात में इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है। तो इस समय भिंडी लगा सकते हैं, और भिंडी भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप सॉइल मिक्स अच्छे से बनाते हैं तो इसे बार बार खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1.5 से 2 महीने में एक बार खाद देंगे और केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे तो भी ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। और इसे भी आप 12 बाई 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं या इस तरह फ्रूट क्रेट में लगा सकते हैं। एक फ्रूट क्रेट में आप 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। देखिए मैंने 3 पौधे लगा रखे हैं और तीनों की ग्रोथ अच्छी है। इसे लगाने के लिए आपको बस गहराई का ध्यान रखना है कि कम से कम 10 इंच की गहराई होनी चाहिए भिंडी लगाने के लिए। और इसके बाद अगली सब्जी हमारी है वो है करेला। करेला बेल वाली सब्जियों में लगाना सबसे आसान है। बरसात में करेले की बेल बहुत अच्छे से बढ़ती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है, तो इस समय आप करेला लगा सकते हैं। इसे आप 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग या उससे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो करेला लगाने के लिए आप चाहें तो इसके पौध तैयार कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसकी बीज की भी सोइंग कर सकते हैं। करेला की बेल जो है वो सबसे जल्दी फ्रूट देने वाला बेल होता है। ये 35 से 40 दिन में आपको इससे फल मिलने लग जाते हैं हार्वेस्ट करने को। तो करेला आप बरसात में अवश्य लगाइए। अब हम चलते हैं हमारी अगली सब्जी की और, जो कि है मिर्ची। मिर्ची को आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से लग सकता है, लेकिन बरसात में इसे लगाएंगे तो ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। मिर्च लगाने के लिए आपको इसकी पौध तैयार करनी होती है, इसकी डायरेक्ट सोइंग नहीं होती है। और इसके पौध तैयार आप घर में पड़े हुए मिर्चों से भी कर सकते हैं। घर में पड़े हुए बीजों को बस आपको किसी भी कंटेनर में डाल देना है, इससे इसकी पौध तैयार हो जाएगी। और जब पौध 6 से 8 इंच का हो जाएगा तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर मिर्ची बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगी। बरसात में मिर्ची लगाना बहुत आसान है। अभी गर्मियों में मिर्ची लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मिर्ची के पौधे ख़राब हो जाते हैं। अधिक टेम्परेचर में उसमें फूल नहीं आते, फूल आते हैं तो सभी झड़ जाते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पर अभी कितने सारे मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं। मेरे अधिकतर मिर्ची के पौधे फलों से लदे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं पौध तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कई बार जो होता है मिर्ची के पौधे ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा एक मिर्ची का पौधा है और ये इस तरह से ख़राब हो गया है। टेम्परेचर जब बढ़ा हुआ था, यहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा था, तो उस समय ये पौधा पूरा ख़राब हो गया है। तो इस पौधे को ठीक करने में जितनी एनर्जी मैं लगाऊंगी, उसके बदले अगर मेरे पास पौध तैयार होगी तो मैं नए पौध लगा दूंगी। तो इसलिए आप बरसात में पौध भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली सब्जी की ओर। यह है लॉन्ग बीन्स, बरबटी, या कई जगह पर इसे बोरो भी कहते हैं। तो जो भी आप कहते हो, इसे आप अभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं।
ये बेल वाली भी आती है और इस तरह से बुश वैरायटी भी आती है, यानी कि सिर्फ झाड़नुमा पौधा होता है, तो आप इसे अभी लगा सकते हैं। बरबटी सबसे आसान मुझे अभी तक लगता है जो भी पौधे मैं लगाती हूँ। वैसे तो मुझे ये सब जो भी मैं मेरे गार्डन में लगाती हूँ बहुत आसानी से उगने वाले पौधे ही लगाती हूँ, लेकिन बरबटी मुझे इन सब में से सबसे आसान लगता है। बस इसमें कभी कभार कीड़ों का अटैक हो जाता है, उसके अलावा इसमें मुझे कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत बीच में खाद देना होता है। सॉइल मिक्स अच्छा बनाते हैं तो बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है और इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इस समय आप बरबटी लगा सकते हैं। बरबटी की आप पौध तैयार कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट जहां आपको लगाना है उसकी डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। मैं अधिकतर बरबटी डायरेक्ट सोइंग करती हूँ जहाँ भी मुझे लगाना है, तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा इससे मिलता है। तो इस समय आप बरबटी लगा सकते हैं। बरबटी भी एक बेल की सब्जी है, तो बाकी बेल वाली सब्जियों की तरह इसे भी सहारे की आवश्यकता होती है। आप मचान बना लीजिए या इस तरह रस्सी से बांध करके इसे फैलने के लिए जगह दे दीजिए, तो इसकी अच्छी फ्रूटिंग होगी। अगली जो सब्जी है वो भाजियों को आप इस समय लगा सकते हैं, क्योंकि जब बरसात शुरू हो जाएगा तो भाजी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बीज अंकुरित होंगे और वो बरसात में सड़ जाएंगे, इसलिए बरसात से पहले आप इसे अभी लगा लीजिए। पूरी तरह से बरसात हो जाए उससे पहले आप कोई भी जो भी लाल भाजी, हरी भाजी, पालक जो आप लगाना चाहते हैं वो भाजी अभी लगा सकते हैं। कोई भी भाजी इस समय बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लगातार बारिश हो रही है। अभी वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो देखिए मेरे पौधे कितने हरे भरे दिख रहे हैं। भाजी के बाद आगे बढ़ते हैं और अभी आप लगा सकते हैं बरसात में धनिया। देखिए मैंने धनिया लगा रखा है। अप्रैल मई की गर्मी यहाँ बहुत अधिक हो रही थी, तो मैं धनिया नहीं लगा पा रही थी। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हम धनिया ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मई में बारिश आरंभ हुई, मैंने इसके बीज लगा दिए थे और अब देखिए मेरे ये धनिया के पौधे कितने अच्छे हो गए हैं। लगातार अब बारिश हो रही है। मैंने सही समय पे बीजों को लगा दिया था। अगर मैंने सही समय पे बीज नहीं लगाए होते तो अभी लगातार बारिश हो रही है, उसमें मेरे ये धनिया के बीज नहीं लग पाते। तो मैंने धनिया लगा दिया है, तो आप इस समय धनिया भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे ये धनिया के पौधे, क्योंकि बारिश में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है बारिश के पानी में, और धनिया को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली सब्जी है जो कि आप अभी लगा सकते हैं, कंद वाली में से है, जैसे कि अदरक। तो अदरक आप इस समय लगा सकते हैं। अदरक जो स्प्राउट हो चुके होते हैं, या आप अदरक को अंकुरित करके फिर लगाएं। देखिए अदरक को बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पर बहुत छोटे कंटेनर में लगा रखा है, क्योंकि मेरे पास तब कंटेनर खाली नहीं था और मेरा ये कंटेनर चौड़ाई में है, लंबाई इसकी नहीं है। इसके अगली सब्जी भी कंद वाली है, ये हल्दी है। तो हल्दी भी इस समय आप लगा सकते हैं। हल्दी का सही समय होता है लगाने का जून जुलाई, तो आप इस समय लगाएंगे तो आपको हल्दी दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो आप हल्दी को ऐसे ग्रो बैग में लगाइए जिसको आप 5-6 महीने के लिए उपयोग में ना लाएं, और इसके लिए भी कम से कम 12 इंच की गहराई वाले ग्रो बैग का उपयोग करें लगाने के लिए। हल्दी के बाद वो सब्जी जो हम सबके घरों में बहुत अधिक उपयोग में आता है, जो कि है टमाटर। गर्मी में हम टमाटर नहीं लगा पाते, इतने अधिक टेम्परेचर में हमारे पौधे सर्वाइव ही नहीं करते हैं। पूरे पौधे जो भी लगाते भी हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, और उनमें फ्रूटिंग भी बहुत छोटे छोटे आते हैं। तो अब लेकिन सही समय है, टमाटर को आप लगा सकते हैं इस समय। और टमाटर के लिए आपको 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग सही रहेगा। एक ग्रो बैग में एक टमाटर लगाइए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। टमाटर के लिए आपको इसकी पौध तैयार करनी होगी, और जब ये पौध 6 से 8 इंच का हो जाएगा तब आप इसे 12 बाई 12 इंच या उससे बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। फिर आपको अपने टमाटर के पौधे से 60 से 65 दिन में टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। और बहुत सारे टमाटर लगते हैं बरसात में, बहुत अच्छे से टमाटर ग्रो हो जाते हैं ईजिली, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये देखिए मेरे सारे पिछले साल के टमाटर हैं, जो कि मैंने मेरे टेरेस गार्डन में ही लगाया था, और ये टमाटर मुझे पूरे बरसात मिलते रहे। और बरसात के बाद मैंने फिर सर्दी में भी टमाटर के पौधे लगा लिए, जिससे मुझे प्योर 100% ऑर्गेनिक टमाटर मिलते रहे। टमाटर के बाद आप अगली सब्जी जो है वो लगा सकते हैं मूली। मूली वैसे तो सर्दियों का सब्जी है, लेकिन आप इसे बरसात में भी लगा सकते हैं। ये बरसात में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं।
मैंने अभी थोड़े से मूली भी लगा लिए हैं, क्योंकि मूली 30 से 35 दिन में फल दे देता है। इसके फल हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं, 35 दिन में ही हमें फल मिलने लग जाता है इससे। तो मूली बहुत आसानी से अभी आप लगा सकते हैं। मूली को लगाने के लिए आप जिस कंटेनर में भी लगा रहे हैं डायरेक्ट सोइंग कीजिए और थोड़ा सा बीजों के बीच में गैप रखिए। थोड़े थोड़े गैप पर इसके बीजों की सोइंग कीजिए ताकि ये बहुत अधिक घना ना हो। और दोस्तों, अभी हमारी फरवरी में लगाई गई सब्जियों में से ये जो क्लस्टर बीन्स है वो ख़त्म होने वाले होंगे। कई पौधे अभी मेरे भी ख़राब हो रहे हैं। पुराने ग्वारफली के जो पौधे हैं वो अब ख़राब हो रहे हैं। दिखाती हूँ मैं इस तरह से। ये देखिए, अब ये फ्रूटिंग भी कर चुके हैं और मौसम चेंज के कारण ये अब ख़राब हो रहे हैं। तो अब हम इसके भी नए पौधे लगा सकते हैं, जो कि मैंने लगाना आरंभ भी कर दिया है। देखिए, तो इस तरह से अभी आप ग्वारफली भी लगा सकते हैं। ग्वारफली लगाना भी बहुत आसान है और इसे आप किसी भी 10 इंच के गमले से लेकर के 15 इंच के गमलों तक बहुत आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय आप ग्वारफली लगा लीजिए, क्योंकि ये पुराने जो भी पौधे थे वो फ्रूटिंग के बाद अब सूखने लग गए हैं इस तरह से। ग्वारफली के बाद अगली सब्ज़ी देखिए, ये सेम के बेल भी अभी आप लगा सकते हैं आसानी से। कोई भी सेम आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास अभी बेल वाली भी है और इधर आप देखेंगे तो ये झाड़ वाली भी है। जो दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप वो सेम फली लगा सकते हैं। इसके 2 से 3, अगर झाड़ वाली लगा रहे हैं आप तो 2 से 3 पौधे लगाइए, या अगर बेल वाली आप लगा रहे हैं तो सेम फली की एक ही बेल बहुत होती है, बहुत फ्रूटिंग करती है। और इसके लिए आपको कंटेनर, अगर बेल वाली लगा रहे हैं तो आपको 15 इंच से ऊपर का कंटेनर लेना चाहिए। इस तरह के फ्रूट क्रेट्स भी आप ले सकते हैं, या 15 इंच से ऊपर का कंटेनर ले सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप झाड़ वाले लगा रहे हैं तो इसके लिए आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग से लेकर के 15 इंच के ग्रो बैग तक आसानी से लगा सकते हैं। और इसके अगले की सब्ज़ी जो है दोस्तों, वो है क्यूकम्बर, खीरा इस समय आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक खीरा गर्मी में आप लगाते हैं और ककड़ी, लेकिन बरसात में आप ककड़ी नहीं लगा सकते क्योंकि उसके प्लांट बहुत कोमल होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इस समय आप खीरा लगा सकते हैं। खीरे की बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। और इसे मैंने 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ही लगाया है, लेकिन अगर आपके पास बड़े ग्रो बैग हैं तो इससे बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस समय आप खीरा लगा सकते हैं। और खीरे के लिए आप डायरेक्ट सोइंग कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है डायरेक्ट सोइंग से। अगर आपके पास कंटेनर खाली है तो आप डायरेक्ट सोइंग कीजिए। और खीरे के लिए भी आपको इसको सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बेलें फैलती है, तो फैलने के लिए इसको जगह देना होगा। इसके अलावा आप एक और सब्ज़ी है जिसे अभी आप लगाना आरंभ कर सकते हैं, वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मिर्च की तरह पौध लगाकर तैयार किया जाता है। इसे कैसे लगाना है इसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। शिमला मिर्च के अलावा बाकी सभी सब्जियां अभी इस समय मेरे छत पर लगी हुई हैं। ये मैं 12 जून को वीडियो शूट कर रही हूँ। इस समय की ये सभी सब्जियां हैं। इसके अलावा और भी कुछ सब्जियां हैं जिसे लगा सकते हैं हम, या कुछ ऐसी सब्जियां जो छत पे आसानी से ग्रो हो जाती है और मैंने नहीं लगा रखी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी लगाऊंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।